Good morning. Myself, Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Today, we discuss about structural and organization and functions of cell wall. This topic is included in structural and organization and functions of intracellular organelles. The topic of cell wall may be completed by 5 points. Introduction, cell wall in bacteria, cell wall in higher plants, structure, general structure, ultrastructure and chemical composition, and functions in which mechanical strength, tensile stress, stress relaxation and cell expansion, losing and orientation of microfibrils and control of cell shape. Now first point, introduction. प्लांट सेल्स में सेल वॉल की प्रेजेंस एंड एनिमल सेल्स में इसकी एब्सेंस प्लांट्स एंड एनिमल सेल के मध्य पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर है। हायर प्लांट्स में सेल वॉल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के रूप में पाई जाती है जो स्ट्रक्चरल एंड ग्रोथ व कंट्रोल दोनों प्रकार का कार्य करती हैं। यह थिक रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लाज्मा लीमा सहित सेल को घेरे रहती हैं। इसके मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन, विभिन्न प्रकार की सेंसेशंस को पहचानना और सेलुलर एडेशन अर्थात कोशिकीय आसंजन। नाउ सेल वॉल इन बैक्टीरिया। प्लांट्स एंड एनिमल्स की प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक सेल वॉल अनिवार्य रूप से पाई जाती है जिसके अंदर की ओर प्लाज्मा लीमा स्थित होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड्स युक्त जटिल पदार्थ उपस्थित होते हैं, जबकि प्लांट सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एवं पैक्टिक एसिड्स के कंपोनेंट्स के द्वारा बनी होती है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर पिगमेंट्स के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की द्वारा निर्मित होती है, और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन लिपोपॉलीसैकेराइड्स लेयर द्वारा पेप्टिडोग्लाइकन के अतिरिक्त लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर पाई जाती है। नाउ सेल वॉल इन हायर प्लांट्स। सेल वॉल सेल को चारों ओर से घेरी रहती है तथा कोशिका की रक्षा करती है। स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो सेल वॉल 4 भागों द्वारा निर्मित होती हैं: मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल एज शोन इन फिगर। मिडिल लेमिला सेल वॉल की सबसे बाहर की ओर की लेयर होती है।
मुख्य रूप से यह पैक्टिक मटेरियल द्वारा बनी होती है। प्राइमरी वॉल मिडिल लेमिला के दोनों ओर पाई जाने वाली लेयर्स की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे सेकेंडरी सेल वॉल में विलीन होती जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल से यह पतली होती है, थिन होती है। नाउ सेकेंडरी सेल वॉल, इस वॉल का डिपोजिशन प्राइमरी वॉल के बाद होता है। इसके द्वारा सेल शेप का निर्माण होता है और अनेक प्रकार की सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह सेल वॉल 3 लेयर में डिवाइड की जा सकती है, S1, S2 एंड S3। 3 लेयर्स में से बीच वाली S2 लेयर अन्य लेयर्स की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। नाउ टर्शरी वॉल, यह डीजनरेट प्लाज्मा के सूखे हुए अवशेष रेजिडुअल पार्ट्स होते हैं या रेजिडुअल पार्ट्स की लेयर होती है। इस प्रकार से सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शरी वॉल। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में मुख्यतः 2 भाग पाए जाते हैं, फिब्रिल्स एंड मैट्रिक्स। फिब्रिल्स हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिक मटेरियल द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि मैट्रिक्स में माइक्रोफिब्रिल्स डूबे हुए रहते हैं। Chemically, cell wall is made up of 4 components. First is cellulose and hemicellulose. Second, proteins. Third, lignin, iron, and fourth, water. Now, first, cellulose and hemicellulose. सेल वॉल का मुख्य रासायनिक अवयव 60 to 70 सेलुलोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़कर माइक्रोफिब्रिल्स का निर्माण करते हैं। ये एक दूसरे से हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल्स द्वारा जुड़े रहते हैं। हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स का एक हीटेरोजेनिक ग्रुप होता है। नाउ पैक्टिन ब्रांच पॉलीसैकेराइड का विषम समूह है। पैक्टिन फलियों वाले चारे में सेल वॉल का मुख्य महत्वपूर्ण भाग बनाती है। नाउ प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल कोलेजन, यह सेल वॉल को दृढ़ता प्रदान करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल में अन्य प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लिग्निन एंड सुबेरिन। लिग्निन लैंड प्लांट्स को संरचनात्मक आधार प्रदान करती हैं तथा जीव प्रतिरोधकता प्रदान कर मैकेनिकल बैरियर का कार्य करती हैं। नाउ फिफ्थ, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस में मुख्यतः सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड सेल एक्सप्रेशन। सेल वॉल लूजिंग बाय एक्सपेंशंस एंड
orientation of microfibrils as well as control of cell shape. सेल वॉल यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। प्लांट्स में नाउ टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड सेल एक्सप्रेशन। प्लांट्स सेल वॉल सेल शेप एंड सेल साइज को निर्धारित करती है अर्थात डिटरमाइन करती है। सेल वॉल सेल के इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण अत्यधिक तनाव विकृति अर्थात टेंसाइल स्ट्रेस प्रदर्शित करती है। सेल वॉल्यूम में वृद्धि या ग्रोथ स्ट्रेस रिलैक्सेशन के द्वारा प्रारंभ होती है, जिससे सेल वाटर ग्रहण करती है और सेल वॉल की सतह फैलती है। इसी प्रकार प्लांट सेल कोशिका फैलाव अर्थात सेल एक्सपेंशन में एक जैव रासायनिक विकृति विमुखन चक्र सम्मिलित होता है, अर्थात बायोकेमिकल स्ट्रेस रिलैक्सेशन साइकिल पाई जाती है, जिसके कारण प्लांट सेल में फैलाव होता है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक बायोकेमिकल इवेंट है, जबकि सेल एक्सपेंशन सक्रिय जल ग्रहण करने के द्वारा उत्पन्न होता है। सेल का फैलाव सेल वॉल प्रोटीन्स की एक विशेष श्रेणी एक्सपेंशन के द्वारा होता है, जो सेल वॉल के ढीले होने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और सेल फैलाव को प्रेरित करते हैं। Now cell wall losing by expansions। 1992 में प्रोटीन्स की एक स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सपेंसिन की खोज की गई, जो कि सेल वॉल के फैलाव को बिना किसी संरचना परिवर्तन के प्रेरित करता है। एक्सपेंसिन एसिडिक प्रकृति का होता है और यह सेल फैलाव या सेल एक्सपेंशन को प्रेरित करता है। एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं, ए एक्सपेंशन एंड बी एक्सपेंशन। ये लीफ प्राइमोर्डिया अर्थात पर्णाकुरों की वृद्धि में भी सहायता प्रदान करता है। नाउ orientation of microfibrils and control of cell shape। cell wall accumulate microfibrils को स्थापित करके सेल साइज को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस प्रकार सेल वॉल के मुख्य कार्य हैं: सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड सेल एक्सपेंशन, लूजिंग बाय एक्सपेंशंस, these are A and B expansions, orientation of microfibrils and control of cell shape। Thanks।